चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीता मंगलम साओ मंगलम केवलीपणतोधम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साओ लोकोत्तमा केवलीपणतोधम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सीते शरणं प्रव्रजामि ताऊ शरणं प्रव्रजामि केवलीपणतो धम्म शरणं प्रव्रजामि ऐसो पंचन मोयारो सब पावपणाशनो मंगलाणं सर्वेशिं परमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां देनं जयतु शासनं देनं जयतु शासनं हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम हित उपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति नाम मात पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम वास हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम करते अरदास जैन धर्म अच्छा फल पाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे जय बोलो तत्सत परमेश्वर भगवान की जय इच्छा प्रकाशिनाथ भगवान की जय योग श्रीशंकर भगवान की जय महावीर भगवान की जय दिनवाणी सरस्वती माता की जय अणधर परमेश्वर भगवान की जय आचार्य श्री कुंतु सारथी गुरुदेव की जय आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय जितने भक्त लोग जुड़े हुए हैं सही भक्तों को सही बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद हमारा क्या हमारा विषय चल रहा था पांच पाप का। पांच पाप में हमने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांच पापों में से तीन पापों का विषय यहाँ से हो चुका है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चोरी किसे कहते हैं, चोरी की शॉर्टकट में परिभाषा आप लोग चोरी में से जैसे 3-4 शब्द वर्ड से है तो आप एक एक वर्ड से लिख करके डालिए। चोरी किसे कहते हैं? चोरी होती है कैसे? उठाई तो नहीं उसके पहले चोरी कैसे? चोरी में क्या क्या परिभाषा है वो लिख करके डालिए। एक एक वर्ड से डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लघिमा है, लड्डू ने बताया किसी की पड़ी हुई रखी हुई भूली हुई वस्तु को उठाना चोरी है। हाँ, बिना पूछे उठाना चोरी है। और आपकी वस्तु आपने किसी को भेज दी और आपकी वस्तु आप स्वयं उसको उस व्यक्ति के बिना पूछे लेते तो वो चोरी में आता है या नहीं? कैसे? हाँ, बहुत सही है, सही जवाब है आपका। आप लोग जो जूम मीटिंग पर जुड़े हुए हैं आप भी बताइए कि आप क्या सामान है। आपका पेन है, आपका मोबाइल है, आपकी चीज है। आपने किसी को थोड़ी देर के लिए दी और वो रख कर इधर उधर चला गया। आपने देखा कि मेरा सामान है और उसने यहाँ रख दी, उस चीज को आप स्वयं ले रहे हैं, आपकी चीज है, उसमें क्या चोरी है? हाँ लघिमा, आपकी चीज है, आपने दूसरों को दी थी लेकिन आपकी चीज है ना, तो उसको उठा लिया तो उसमें क्या चोरी है? क्यों? हाँ, कि हमने जिसको चीज दी थी उसको बताया नहीं, उसके पीछे से हमने उठा ली। अब वो समझेगा कि आप स्वयं जिसकी चीज थी उसने उठाई है या कोई और उठा कर ले गया है, तो उसकी हार्ट बीटिंग चालू हो जाएगी
किसी की वस्तु को उठाना चोरी है। अच्छा, आप जिनके घर पर मेहमान बनकर के जाते हैं और मेहमान बनकर जहाँ गए तो वहां पर आप उनके सामान का उपयोग करते हैं, तो क्या वो चोरी में आता है? कैसे? आपको मेहमान बनाकर बुलाया ना उन्होंने, लेकिन हम नहीं आता है। नहीं आता तो कैसे नहीं आता है, वो लिख करके बताइए। जिन्होंने नहीं लिखा है वो बताइए कि नहीं कैसे नहीं आता। जैसे आप किसी के मेहमान बनकर गए हैं, आपने बिना पूछे आप मेहमान बनकर गए हैं, तो वहां पर आपने उनके सामान का उपयोग किया है। उनके मकान में तो आपको रोक दिया, एक कमरे में रोक दिया, जो मेहमान का कमरा होता है उस कमरे में रोका है। उसके बाद में जो उनके घर का जो भी वस्तु सामान है, आपको लग रहा है तेल है, कंघी है, नहाने का सामान है, साबुन है, पाउडर है, कपड़े धोने का सामान है, तो वो चीज अगर आप यूज करते हैं तो क्या आपको चोरी का दोष लगता है क्या? आपने नहीं पूछा इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि उसमें चोरी का दोष लगता है क्या? अब जैसे बेटियां अपने मायके में जाती है, जिनकी शादी हो गई, आप मायके में जाते हैं, 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, गर्मी की छुट्टी में आए, त्योहार में आए, तो मम्मी पापा के घर आप अपने माता पिता के पास जाते हैं, तो जिस घर में आपने जन्म लिया था और वहां पर आप जाएंगे, तो वहां पर क्या आप नहाएंगे, धोएंगे, कुछ भी सामान का यूज करेंगे, तो क्या उन बेटियों के लिए वो भी चोरी कहलाएगी क्या? बिल्कुल चोरी कहलाएगी, क्योंकि अब आपका अधिकार वहां नहीं है, आप ससुराल जा चुके हैं, आपके माता पिता को जो कुछ देना था आपको दे दिया। अब वही आपके भाई बहन आपके आपके घर पे आएंगे तो आपका कितना सामान का उपयोग लेंगे? आपको तो आपके घर का सामान पता है, बचपन में रहे जो, लेकिन जो ससुराल है आपका, आपके माता पिता भाई भाभी आपके घर आएंगे, तो क्या आपका सामान यूज कर सकते हो? पूछेंगे ना कि बेटा हम कौन सी बाथरूम में नहाने जाए, हमको कहाँ पे रुकना है, हम कौन सी चीज ले। अगर वो नहीं पूछते तो उन्हें भी दोष लगेगा। वैसे तो उनको पता नहीं, आपको तो पता है कि शादी हुई, मान लो शादी होने के बाद आप पहली बार मायके में आते हैं और उसके बाद भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि अब आपका वहां से विदाई, वहां उस घर से विदाई हो चुकी है। जो कुछ माता पिता को देना था उन्होंने वो चीज दे दी आपको, अब आपका उस घर पे अधिकार नहीं रहा है। जो अधिकार बेटे बहू का है उतना अधिकार बेटी का उस घर में नहीं रहा है। इसलिए अपने घर में जन्म लेने के बाद भी आपके घर की चीज को आप यूज करेंगे मम्मी पापा के पूछे बिना या फिर भाभी को पूछे बिना, क्योंकि अब जो घर की मालकिन है माँ है, या माँ नहीं है तो भाभी और भाई है, तो उनको पीछे बिना आप यूज करेंगे तो उनके मन में वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक विश्वास तो टूट जाएगा कि दीदी ने हमारे सामान को यूज कर लिया। कितना यूज किया पता नहीं, तेल की बोतल भरी थी, आधी बोतल भर के ले गई होगी। होता कि नहीं होता ऐसा? सामने कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन एक मन में तो ये आ जाएगा, अरे हमने कमरे में रोका था, पता नहीं सामान में सामान डाल के ले गई होगी। इसलिए मेहमानों को जहाँ रोकते हैं आप, अधिकांश जो कमरा खाली होता है वहां मेहमानों को रोका जाता है। जिसके घर में घर छोटा है तो बात अलग है, लेकिन घर छोटा है तो फिर सब साथ में रुकेंगे। अगर आपके घर में व्यवस्था है आप 5-6 कमरों की, तो एक कमरा आप लोग हमेशा मेहमानों को रोकने के लिए बनाते हैं, और मेहमानों को रोकने के लिए जहाँ रोका जाता है उस कमरे में आप अपने घर का कोई सामान नहीं रखते। आपकी अलमारी रखोगे, वहां तिजोरी रखोगे, तिजोरी रखोगे तो चाबी क्या उनके पास छोड़ोगे कि भाई आप सो जाओ, कोई बात नहीं हमारे कमरे में, और तिजोरी की चाबी आपको दे दे? आपको रात भर नींद ही नहीं आएगी। तिजोरी की चाबी अगर आपने दे दी, मान लो आपकी ही बेटी है, आपकी ही बेटी है, तो भी बेटी को भी अब माता पिता भी अपने रूम में नहीं रोकेंगे कि अब हमारी बेटी विदा हो चुकी है, पता नहीं अब इसके मन में क्या है, इसके घर में किस चीज की कमी है, क्या नहीं है क्या है। उसको भी जब ससुराल बेटी चली जाती है तो उसको पूछने में भी संकोच लगता है, अब मैं इस चीज को लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं, क्योंकि जो घर आपका दूसरा बन चुका है उस घर का आप सामान आपको सास जाती सब कुछ बताती है। क्यों बताती है? कि अब ये सिर को काम करना है, या भोजन का सामान रखा है, ये दाल है, चावल है, ये मसाले है, इस कमरे में से आटा पीसना है, यहाँ से करना है, करना, तो क्यों बता रही हो?
कि बेटा तू यूज कर सकती है, अब तेरा ये घर बन गया है तो इसको ले सकती है। अगर वो नहीं बताएगी तो फिर आप उसको पूछोगे ना जा करके कि मम्मी जी ये सामान कहाँ रखा है, कहाँ से सामान लूं, किसमें से दाल निकालो, कितना चावल निकालो। 2-4 दिन पूछेगी और सारी जानकारी मिलने के बाद में फिर वो पूछने की जिम्मेदारी सास उठकर नहीं आई तो भी बहू सब करके बनाकर रखेगी, क्योंकि अब उसका घर वो बन चुका है। और वही बेटी जब घर में आती है माता पिता के पास तो मम्मी पापा को पूछती है, चाहे वो पता भी होगा कि कहाँ शक्कर रखी है, कहाँ मसाला रखते थे, कहाँ आटा रखते थे, कहाँ दाल रखी है, लेकिन फिर भी वो पूछ कर यूज करती है। और जो पूछ करके करती है उसको चोरी का दोष नहीं लगेगा, और जो बिना पूछे करेंगे तो ये छोटी छोटी चोरी है, कोई बड़ी भारी नहीं है, लेकिन इसमें भी पाप का दोष तो लगता है, पाप का बंद होता है। तो हम किसी के भी घर जाए, कहीं भी रुके, तो उसे हमें हमेशा पूछ कर ही लेना चाहिए। क्योंकि आप जैन व्यक्ति अभी जो जुड़े हुए सब अपने जैन परिवार है, जैन भक्त हैं और भक्त हैं, जैन धर्म को मानने वाले। आप सोचते हो कि हम क्या ये सब चोरी करते हैं, लेकिन अब जब ये विषय मैं आपको बता रही हूँ तो आप लोग स्वयं बताइए कि आप जब एक दूसरे के घर में रिश्तेदारी बन करके एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं, तो क्या इन चीजों का आपका यूज नहीं होता? आप ये चीजें यूज करते कि नहीं करते? अपने मायका तो छोड़ो, लेकिन हम अगर क्षेत्रों पे जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पे भी जाते हैं, तो वहां पर भी यूज करते हैं। और कहीं पर भी जाते हो, हाँ, अगर तीर्थ क्षेत्र में उन चीजों का वहां पर आपने पैसा दिया है, कमरा लिया है, अब वो कमरे का चार्ज कुछ नहीं है, फ्री है, लेकिन फिर भी अगर हमने नल पानी का उपयोग किया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो जिस क्षेत्र पर गया है और वहां जाने के बाद आपने टॉयलेट नहीं करी हो, और टॉयलेट जाने के बाद आपने पानी का यूज नहीं किया हो, पानी ना डाला हो, और अगर आपने वहां क्षेत्र का पानी उपयोग में लिया है, तो क्या आपको फिर वहां पैसा देना चाहिए कि नहीं? अगर आप पैसा नहीं देते हैं, रसीद नहीं कटवाते हैं, तो आपको चोरी का दोष लगेगा, तो इसमें भी लगेगा, क्योंकि आपका वो अधिकार नहीं है। जो क्षेत्र पे पानी आ रहा है, आप थोड़ी देर कमरे में रुके हैं तो आपने लाइट भी जलाई है, आपने पंखा भी चलाया है, आपने कमरे का उपयोग किया है, बिस्तर पे लेटे हैं, आपने चटाई का उपयोग किया है, और तो क्या क्षेत्रों पे जाकर सबसे ज्यादा गंदगी करके आते हैं। आपके चुन्ने मिन्ने पिल्ले पाले साथ में होते हैं, चिल्ले पाले, तो उनकी गंदगी, आजकल जो हग्गीज महिलाएं बच्चों को पहनाती है, वो बच्चों की हग्गीज आप क्षेत्रों पर छोड़ के आ जाते हैं, तो ये कितना बड़ा पाप करके आते। तो कभी भी क्षेत्र पे जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति को, हम भी यहाँ धर्म तीर्थ पे रहते हैं, क्षेत्र पे रहते हैं, तो व्यक्ति मंदिर में बाद में जाएगा, गाड़ी से उतरेगा और सीधा जाएगा बाथरूम का है, टॉयलेट का है, और एक को जाता हुआ देखेगा, और चलो अपन भी जाके आ जाते हैं, पता नहीं अंदर कितनी देर लग जाएगी, कब गुरुदेव का रूम खुलेगा। इसलिए सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर से निपट के आते। अब आप निपटने गए हैं तो पानी यूज करेंगे, पानी का आपका अपने साथ लेकर आए थे? नहीं लेकर आए। और जब ये सब चीजों का यूज करते हैं तो हमें, अगर हम वहां पर दान करके नहीं आए तो आपको पाप का दोष लगने वाला है, चोरी का दोष लगने ही वाला है। ये मत सोचना अरे हमने तो इस क्षेत्र पे पहले दान दिया था, वो दान है, आपने लेटरिन बाथरूम का दान नहीं दिया था। कोई भी व्यक्ति क्षेत्रों पे किस चीज का दान करता है? रूम बना देगा, मंदिर में प्रतिमा दे देगा, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने लेटरिन बाथरूम बनाने का दान किया क्या? कि हाँ ये लेटरिन बाथरूम मेरे नाम से बनवा दीजिए, वहां पे मेरा नाम लिख दीजिए। है कोई ऐसा व्यक्ति? कोई बता सकते हैं? आप एड्रेस कर सकते हैं? इतने जुड़े हैं इसमें से कि आपने किसी क्षेत्र पे अपनी तरफ से, भाई हमारी तरफ से वहां पे लेटरिन बाथरूम बनाई जा रही है, हमारी तरफ से 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पे लेटरिन बाथरूम में बनाने के लिए यूज किए जाए, है यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है? कहीं नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं है, चाहे शिखर जी ले लो, चाहे गिरनार ले लो, चारों चारों धाम ले लो, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन करता है उन चीजों को? हर श्रावक करता है। इसलिए अगर हम क्षेत्र पे गए और इन चीजों का उपयोग करते हैं, करते ही है, ऐसा तो आप बोल ही नहीं सकते नहीं करते हैं। वहां का पानी भी पीते हैं, प्यास लगी है तो पानी भी पिएंगे, बच्चे पिएंगे, आपके साथ में होंगे, एक आधे का त्याग रहा तो नहीं पिएंगे, लेकिन जिसका त्याग नहीं है तो बच्चे भी पिएंगे, जो साथ में गए वो सब पिएंगे। उस चीज का जब उपयोग कर रहे हैं तो हमें बिना पूछे अगर उन सब चीजों का उपयोग तो लेते ही है, क्योंकि आप पूछने थोड़ी आएंगे, क्या कमेटी से पूछने थोड़ी जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र सार्वजनिक होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए
जब हम उस चीज का उपयोग लेते हैं तो हमें उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हमें वहां कुछ न कुछ दान करके आना चाहिए। आपको दोष तो लगेगा, आप पूछने नहीं जाएंगे और बिना पूछे उस चीज का आपने उपयोग किया है, अगर हमने उसका दान नहीं दिया है, दान नहीं करके आए, तो उसके दोष के भागी आप बनेंगे। तो मैं आपको चोरी, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत, ये आप कोई ग्रंथ में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। आप सोचोगे आप कहाँ से बता रहे माता जी, कौन से ग्रंथ में लिखा है? भाई जब चीज इसमें लिखी है कि रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई, इतनी परिभाषा हर चीज में मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद हमें अपने दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ, इन सब चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं। आप स्वयं करते ही है, नहीं करते होते तो आप लिख देते। और जब हम कर रहे हैं, साधु लोगों को आप कभी किसी के घर में रोकते हैं, आप अपने घर पे रोकते हैं, तो साधु कोई भी चीज आपसे लेते हैं, कुछ भी, या तो आपसे मांगते हैं कि हमको ये चीज की आवश्यकता है, और नहीं है और कुछ चाहिए तो हम इसका उपयोग ले क्या, ऐसा पूछते। लेकिन आप स्वयं, मैंने तो अभी तक तो नहीं देखा कि आप किसी घर मेहमान बनकर गए हो और आप लोगों ने कभी किसी से पूछा हो कि हम इसका यूज करें कि नहीं करें, और बिना पूछे अगर हम उपयोग में लेते हैं तो उसके दोस्त के भागी तो बनते ही है। इसलिए आप अपने भी घर में, अपने रिश्तेदारों के जाओ, अपने मायके में जाओ, ससुराल में जाओ, बेटी के जाओ, आज बेटे बहू कहीं आपके विदेश में है, कहीं भी रहते हो, किसी के भी पास में जाओ, अगर उनके सामान का उपयोग आप करते हैं तो उपयोग करने के पूर्व आपको पूछना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए, जिससे आप लोग को उसका दोष नहीं लगेगा, चोरी का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वाले के मन में शंका नहीं आएगी। मैंने कहा था ना कल भी कि अपने घर में हम एक साबुन की बट्टी को आप 1 महीना चलाते होंगे, लेकिन अगर दूसरे की फ्री में मिल गई तो 1-2 दिन में साफ क्लास। क्यों? ये जैसे फ्री में मिली ना होती, और अपने घर की चीज को हम हमारा आराम से चलाते, तो इसका मतलब सामने वाले ने जो चीज दी था हम उसका बिना कारण ऐसे ही, चावल सामग्री, जैसे आप किसी के घर गए, आपको चावल, आप खुद अपने मंदिर जाते हैं तो अपनी एक डिब्बी भरकर चावल ले जाते हैं, लेकिन दूसरे के घर गए तो बेचारा पूरी थाली भरकर दे रहा है, फिर भी उसको चढ़ाकर आ रहे, उसको ये नहीं बोल रहे नहीं मेरे को इतना नहीं लगेगा, कि जितना मैं अपने घर में लेकर जाती हूँ उतना ही मैं यहाँ लेकर जाऊँ। ऐसा भाव आता है क्या आपके मन? नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो फ्री में मिल रहा है, और बेचारा वो क्यों दे रहा है कि हमारा मेहमान है। अपनी अपने पास चीज नहीं होने के बाद भी व्यक्ति दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करता है, तो उस चीज को हमें अपनापन समझकर, अपनी वस्तु समझ करके उपयोग में लेना, और जितना हम जैसे हम अपने घर में करते हैं वैसे ही सामने वाले के इसमें करना चाहिए। और जो इसका ऐसा उपयोग नहीं करता है, दुरुपयोग, इसको बोलते हैं दुरुपयोग। आप पूजा करने वाले नहीं है लेकिन लेकर के गए बहुत बड़ी थाली, चाहे पूजन का एक उदक चंदन भी आदमी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम लोग, जब भी यहाँ पे भक्त आते हैं अभिषेक करने के लिए, लास्ट तक हम अर्घ बोलते हैं, और लास्ट में बोलते हैं कि चलो आप उदक चंदन बोलो, चलो चिल्ली का माता जी को अर्घ चढ़ाओ, तो किसी के मुंह से उदक चंदन नहीं निकलता। इसका मतलब आपको अर्घ बोलना सारे लोगों का आता तक नहीं। अब जिनको आता नहीं, ऐसे लोगों को अगर सामग्री आदि दूसरे घर से मिलती है तो भरपूर चीज का उपयोग करते हैं, उपयोग कीजिए, भगवान को चढ़ाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जैसा हम अपने घर में करते वैसा करना। अगर हम ज्यादा करते हैं तो उसमें भी चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि आपने उसको पैसे नहीं दिए, उसने तो अपनी, कि मेरे घर मेहमान आया तो मेरी इज्जत बनी रहे, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए उसने उसकी सामग्री दी, लेकिन आपने क्या पैसे में खरीदा क्या उसको? पैसे दिए क्या? पैसे तो नहीं दिए, और हमने यूज कर लिया, तो ऐसे करने से वो सब भी चोरी में आता है। तो जो भी आप करते हैं सुबह से सायंकाल लेकर, और सबसे ज्यादा खुद के घर में भी करते हैं, दूसरों के घर में कभी भी करे ऐसा, तो उस घर से करने के पूर्व इन जो जितने लोग बैठे हैं, तो कम से कम किसी भी घर पे गए हैं, तो आपके घर हम आए हैं, आपने हमको बुलाया है, हम आपके सामान का उपयोग ले सकते हैं क्या? हम आपके घर का पानी ले सकते हैं, आपके घर का साबुन ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, कंघी उठा सकते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें आपके, मतलब हम लोगों को कभी कभी किसी किसी घर में ऐसे रोकते तो हमको सब पता चल जाता है कि घर की बाकी चीजों में बहुत कम सामान होगा, लेकिन आपकी बाथरूम में पता नहीं कितनी सारी प्रकार की शीशियां 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 पड़ी रहती है। वो तो साधु लोग है तो वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन श्रावक के घर में आता होगा तो उन सब चीजों का जो उपयोग लेता होगा, तो उपयोग करने के पूर्व
अपने को पूछना चाहिए। चाहे आप बाल बनाने को एक कंघी ही क्यों ना उठा रहे हो, तेल लगाने को तेल ही क्यों ना ले रहे हो, लेकिन कुछ भी चीज लेने से पूर्व, हाथ लगाने के पहले उस सामने वाले को जरूर पूछना। बिना पूछे कभी किसी की चीज को अपने काम में नहीं लेना। बस यही सबसे बड़ा आपके लिए यही रहेगा। और रास्ते की चीजों को कभी उठा करके, जैसे मैंने कल बताया था कि रास्ते में आपको पैसा मिला या सोना चांदी मिल गए, पायल मिल जाती है, अधिकांश पायल या फिर अंगूठी या फिर महिलाओं की वो बिछुड़ी, ऐसी चीजें गिर जाती है और किसी को मिल जाती है, क्या करना, चलो उठा लो। तो ऐसी चीज उठा करके मंदिर की दान पेटी में डालना क्या चोरी कहलाता है क्या? क्यों? वो तो अपने मंदिर में डाली है ना। हाँ, आप लोग भी बताइए, क्या किसी की चीज को आपने उठाया और उसको ले जाकर आपने मंदिर की दान पेटी में डाली तो वो चोरी कहलाता है क्या? और चोरी कहलाता तो कैसे कहलाता है? लिख करके डालिए, लिख कर भेजिए। दूसरा का सामान आपने पैसा उठाया, सोना चांदी मिल गया और उठा करके अपने काम में तो नहीं ले रहे, अपन तो अच्छे काम में लगा रहे, गरीबों को बांट देंगे या फिर बोलेंगे कि चलो मंदिर में डाल देंगे। तो मंदिर में डालने पर किसका भला होगा, आपका कि उसका, देने वाले का? चोरी कहलाता है। बहुत बढ़िया, आप दोनों का जवाब सही है, तीनों का। लघिमा ने भी बताया, आप लोगों ने भी बताया। हाँ, आपको मालूम नहीं है इसीलिए तो बोल रहे, क्या वो चोरी कहलाता है क्या? आपने अपने लिए तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर में कमा के फिर अच्छा वो चोरी कहलाता है। और जो अगर ऐसा मानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे इसमें, सभी लोग लिख करके नहीं डाल रहे, आपने किसी की चीज को उठा करके मंदिर में डाल दी और उसमें अगर वो चोरी नहीं है मान लो, तो उसमें पुण्य किसको मिलेगा? जिसका सामान है उसको या फिर डालने वाले को? किसी को मिलेगा क्या? दोष लगता है उसमें। बहुत सही जवाब है आपका, क्योंकि पुण्य मिलने वाला नहीं है। हमें पता ही नहीं कि किसकी वस्तु है तो हमें उसका कोई अधिकार नहीं है। सही बात है कि हमें पता नहीं है तो किसका, आपका कोई अधिकार नहीं है। और बिना अधिकार की चीज अगर आपने मंदिर में डाल दी तो ना पुण्य हो, जिसकी चीज है उसको मिलने वाला, और ना आपने डाली तो आपको मिलने वाला, मतलब किसी को पुण्य नहीं मिलने वाला, पाप का ही बंद होने वाला है। क्योंकि जिसकी वस्तु गई है वो तो बेचारा घबरा रहा है, ढूंढ रहा है। कभी कभी व्यक्ति कितनी देर तक ढूंढता रहता है, पीछे ढूंढता है, पुलिस लगाता है, और फिर भी नहीं सामान मिलता है, क्योंकि जब चीज वहां से उठ गई है और चीज मंदिर की पेटी में डल गई तो कहाँ ढूंढेगा? कौन सी दान पेटी में ढूंढने जाएगा जाने वाला? इसलिए कभी भी कोई भी रास्ते में कुछ भी, करोड़ों रुपए की संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन ना तो स्वयं यूज करना, ना किसी गरीब की व्यक्ति को बांटना, उठाना भी नहीं पहली बात तो, और उठा ली गलती से तो कभी मंदिर की दान पेटी में भी नहीं डालना, अपने घर में भी यूज नहीं करना, जहां पड़ी है वापस वहीं रख करके आ जाना। अगर आप उठाकर अपने घर में लाएंगे, तो मैंने कल भी बोला था कि वो चीज अगर आपके घर में आई तो समझ लेना कि एक बीमारी आप अपने घर में लेकर आ गए। दूसरे की संपत्ति आप घर में लाए हड़प करके, तो उस व्यक्ति की आह, उसका श्राप, उसका जो दिल दुख रहा है, उसकी जो परेशानी, क्योंकि हमारी भी अगर कोई वस्तु, किसी की कीमती वस्तु गिर जाती है तो घूमने पर उस व्यक्ति को लगता है कि कब हमारा सामान मिल जाएगा, कब मिलेगा, खाना पीना छूट जाता है, कितनी मुश्किल से वो व्यक्ति वापस अपनी लाइन पे आता है, चाहे छोटी सी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। घूमने पर हर व्यक्ति को दुख होता है, और जितना दुख उसको हो रहा है तो उठाने वाले व्यक्ति को उतना उसका दोष लगेगा ही लगेगा। इसलिए अपना ऐसे पाप के भाग से बचना, कभी भी ऐसा पाप कभी नहीं करना, चाहे वो करोड़ रुपए हो चाहे अरब रुपए हो, सोना हो चांदी हो हीरे मोती, चाहे 1 रुपए का सिक्का भी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी वस्तु कभी उठाना नहीं, इन सब चीजों से बचना। हमें अगर दान करना है तो मंदिर के लिए अपने स्वयं के परिश्रम का दान किया जाता है। मंदिर में करो चाहे गुरुओं के लिए करो, जहां भी करो, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को आप दान करोगे तो आपको अंदर से आनंद का अनुभव होगा कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। अगर हम दूसरों की चीज दान कर देते हैं, अरे ये चीज हमको मिली थी, अरे पंच कल्याण हो, बड़े विधान हो या बड़ा कुछ भी कार्यक्रम होता है, वहां पर ऐसी चीजें बहुत घूमती है लोगों की।
बहुत लोगों की घूमती है। तो कभी भी आपकी चप्पल कोई मंदिर से पहन जाए, कोई बात नहीं, वो मेरा कोई पहन गया तो मैं भी दूसरों का पहन जाऊं, तो ऐसी परंपरा चल जाएगी। और लास्ट में जो मंदिर से निकलेगा उसके लिए पैरों में चप्पल ही नहीं रहेगी। एक एक करके हर महिला एक दूसरे की पहन के रह जाएगी। तो ना तो कभी किसी की चप्पल, अगर हम किसी की चप्पल चुरा कर लाते हैं, चप्पल उठाकर पहन कर आते हैं, तो अपने साथ में शनि लेकर के आते हैं। इसलिए आप हिंदू मंदिरों में देखते होंगे कि शनिवार के दिन और शनि मंदिरों में, जहाँ शनि मंदिर होते हैं वहां पर अधिकांश शनिवार के दिन लोग नए नए चप्पल जूते मंदिर में छोड़ करके आ जाते हैं। घर से नए पहनकर जाते हैं और वहां मंदिर में छोड़कर आ जाते हैं। तो घर में किसी की चप्पल अगर आपको गलती से आ गई, आप बोलते ना गलती से आ गई, हमारा ध्यान नहीं था, खुद की चीज तो गई तो कोई बात नहीं, और दूसरे की गलती से आ जाती है। एक एक बहाना बना लेते हैं लोग, बचने का रास्ता निकालते हैं, लेकिन वो गलत बात है। क्योंकि हमें इतना ही उपयोग नहीं है, इतना ही हमारे अंदर ध्यान नहीं है, तो हम बाकी चीजें तो गलती से हम अपने घर पे ही आते हैं, दूसरे के घर तो नहीं जाते हैं, आ तो नहीं बोलते हम, गलती से हम अपना घर भूलकर तुम्हारे घर में घुस गए। मान लो अड़ोस पड़ोस में दो घर है, दो चार घर है, आप किससे बात करते करते आ रहे, तो गलती से भी आप किसी के घर में तो नहीं घुसते, अपने ही घर में घुस के आते, फिर वहां तो गलती नहीं होती, दूसरों की चीज उठाने में कैसे गलती होती है। तो ये सब बहाने बनाते हैं लोग। और हम किसी की चप्पल उठाकर लाते हैं तो शनि को अपने घर लेकर आए। और शनि, सभी जानते हैं ना कि शनि जिसके अंदर, जिसके यहाँ लग गया तो फिर तो उसको भिखारी बनाकर छोड़े, जो कुछ होगा वो सब कुछ ले जाएगा। चप्पल लाना मतलब चप्पल जूते सिर पे खाना है। तो इसलिए कभी भूल करके कभी किसी की अपनी चली जाए, जाने दो, वो जो अपनी लेकर गया तो ये सोचो कि आज मेरा शनि उसके साथ चला गया, लेकिन आप उसके बदले दूसरों की उठा करके मत लाना, कह रहे मेरी कौन पहन ले गया तो मैं दूसरों के लिए, ऐसा भाव भी मत लाना। पहली बात तो हमें मंदिर जाते हैं तो नंगे पैर ही मंदिर जाना चाहिए, चप्पल पहनकर मंदिर जाना ही नहीं चाहिए। और मंदिर चप्पल पहनकर गए हैं तो अगर चली भी गई तो फिर उसका विकल्प मत पाओ, विकल्प करोगे और दूसरों की पहन कर आओगे तो शनि को अपने साथ लाओगे। हमारा समय आज का हुआ है, 7:40 हो चुके हैं। तो आज केवल अभी चोरी के ऊपर ही, कल के बहुत सारे प्रश्न मेरे को पूछने थे कि संत ने चोरी नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको, संत को कौन सी सजा मिली? बहुत बढ़िया। और जो संत का जीव था, संत जो बने थे पूर्व में क्या थे वो, आप लोग भी लिख करके डालिए। संत जो थे, जो मैंने परसों आपको कहानी सुनी थी, कल उसके मैंने प्रश्न भी नहीं पूछे थे। हाँ, संत का जीव कौन था और राजा कौन था, तो भी याद नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो भी सब लोग नहीं लिख पा रहे जल्दी से। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आप भी लोग लिखिए, सभी आपको ही पूछ रही हूँ मैं कि जो मैंने कहानी आपको सुनाई थी, संत ने चोरी नहीं की, चोर ने चोरी की थी, उसके बावजूद भी संत को सजा भुगतनी पड़ी। तो पूर्व भाव के कर्म ऐसे ऐसे उदय में आते हैं। और चोरी के ऊपर बहुत सारा विषय मैंने कल भी आपको बताया और आज भी आप लोगों को समझाया है कि ये छोटी छोटी चीजों की चोरी हर व्यक्ति के द्वारा अनजाने में, आप लोग बोलते हैं ना इन सब चीजों का अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, अनजाने में कर रहे होंगे, तो ज्ञात और अज्ञात, जान करके करना और अनजाने में करना, इसलिए हर दिन बोलते ना ज्ञात अज्ञात भाव से जाने अनजाने में जो भी दोष लगे हो उसी का प्रायश्चित लेते। तो जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां की हो तो अब आगे नहीं करना। और कभी अपने बच्चे कर रहे हैं तो उन बच्चों को बचाना, उन गलतियों की और उन बच्चों को नहीं जाने देना। हम अपना मोकार मंत्र के साथ आज की पाठशाला भी समाप्त करेंगे। कल आपको बताऊंगी कुशील किसे कहते हैं। आज आप लोगों ने सभी ने भगवान शांतिनाथ के जीवन चरित्र पर आधारित एग्जाम दिया होगा, उसका रिजल्ट हम जल्दी ही शनिवार के तक निकालने की कोशिश करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आइडियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सब साउणम आई बोटूदा अरिहंता
I go to the Sri Das. I go to the Acharya. I go to the Upadhyaya. I go to the all centers. Nama Arihantana. Nama Sitana. Nama Acharyana. Nama Upadhyayana. Nama Loke Sarvesham Sadhuna. बोलो 24 श्रीशंकर भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, निर्वाणी माता की जय, आजय श्री नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव हमारे बीच में जुड़ सके हैं आप। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु गुरुदेव।